डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी अपनी एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जो बातें थी, क्रम विनिमय निकालना, साहचर्य निकालना, तत्समक निकालना, प्रतिलोम निकालना, चार ही प्रकार की बातें सीखी है। क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम, ये चारों ही चीजें इसमें निकालना सीखेंगे हम। कि यदि पूर्णांकों के समुच्चय z में संक्रिया a*b बराबर a प्लस b प्लस 1, प्रत्येक a व b बिलोंग्स टू z, z का मतलब पूर्णांक परिमेय संख्या द्वारा परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए z क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। दो बातें होगी, क्रम विनिमय और साहचर्य करना है। इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात कीजिए, नंबर 3 आ गया। किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी ज्ञात करो, नंबर 4 आ गया। चारों बातें करनी है, क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम, सभी की गणना करनी है हमें। तो z का मतलब देखो, इसका सॉल्यूशन करें तो ये किस में परिभाषित है बेटा? z का मतलब क्या होता है कि माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 प्लस, यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं। और a एस्ट्रिक b क्या दे रखा है आपको? a एस्ट्रिक b आपको दे रखा है a प्लस b प्लस 1। प्रत्येक a व b बिलोंग्स टू किसके लिए है? ये z के लिए। तो अब हम इसकी नंबर 1 जांच करते हैं, जो कि क्या है? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता का मतलब होता है a एस्ट्रिक b बराबर होना चाहिए b एस्ट्रिक a के। तो इसका हमें LHS ले लें। LHS में है a एस्ट्रिक b, ये हम कहां से लेंगे? प्रत्येक a व b बिलोंग्स टू किससे? z से। तो बच्चों इसमें a एस्ट्रिक b का मान कितना है? देखो यहां से लिख लो कि a प्लस b प्लस 1 और समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट हम इसका RHS ले लें कि b एस्ट्रिक a, ये प्रत्येक a व b बिलोंग्स टू, ये भी कहां से लेंगे? z से। तो b एस्ट्रिक a का मतलब क्या हो गया? a की प्लेस पे b रख दो और b की प्लेस पे a रख दो। तो a की प्लेस पे क्या रखना है? इनकी b एस्ट्रिक a बराबर a की प्लेस पे क्या रखना है? b की प्लेस पर a और प्लस में 1। तो b एस्ट्रिक a ये क्या हो गया? इसे लिख सकता हूँ a प्लस b प्लस 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से LHS इक्वल टू RHS, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। जो भी संक्रिया है वो क्रम विनिमय संक्रिया है। हम नेक्स्ट जांच करते हैं इसकी साहचर्यता। साहचर्यता का मतलब है a एस्ट्रिक b की एस्ट्रिक संक्रिया c से, फिर a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c से। LHS ले लें। LHS में है a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, प्रत्येक a b व c बिलोंग्स टू किससे? z से। तो भाई यहां रखेंगे a एस्ट्रिक b। देखो a एस्ट्रिक b का मान ये रहा, क्या है? a प्लस b प्लस 1 और इसकी एस्ट्रिक संक्रिया किससे लगानी है? c से। ध्यान दो बच्चों, अब इस a के स्थान पे तो ये पूरा रख देंगे और b के स्थान पे क्या रख देंगे? c। तो a के स्थान पे क्या रख दो? a प्लस b प्लस 1, b के स्थान पे रख दो c और प्लस में ये 1। तो ये कितना आ गया? a प्लस b प्लस c प्लस 2 और समीकरण नंबर हो गया अपने पास में 3। RHS ले। RHS में है a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c। तो a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, देखो कंपेयर कर लो। a के प्लेस पे क्या रख दो? b की प्लेस पे रख दो c। तो a की प्लेस पे क्या रख दे? b की प्लेस पे रख दे c और आगे प्लस का 1।
अब ये रखो, ए की प्लेस पे ए रखना है एस्ट्रिक और बी की प्लेस पे पूरा रख देना है। तो ए की प्लेस पे ए रखेंगे, बी की प्लेस पे पूरा रख दो, बी प्लस सी प्लस 1 और आगे है प्लस में 1। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से हम क्या बोल सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। अतः संक्रिया साहचर्य है। आगे जो दो बातें बच गई, तत्समक निकालना और प्रतिलोम निकालना, वो हम सीखते हैं। इससे पहले इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसका निकालते हैं तत्समक। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव से मतलब होता है ए एस्ट्रिक ई या ई एस्ट्रिक ए, ये सभी किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। ए एस्ट्रिक ई या ए एस्ट्रिक ए, ये सभी किसके बराबर करने हैं हमें, ए के बराबर करते हैं। तो इसका मैं पहले निकाल लेता हूं ए एस्ट्रिक ई। बच्चों देखिए ए एस्ट्रिक ई की वैल्यू क्या होगी, देखिए अपना ए एस्ट्रिक बी की मान था, याद रख लेता हूं कि ए एस्ट्रिक बी ये था ए प्लस बी प्लस 1, प्रत्येक ए व बी बिलोंग्स टू किसके लिए, जेड के लिए। तो ए एस्ट्रिक बी का मान ये है। अगर मैं निकालना चाहूँ ए एस्ट्रिक ई, तो ये कितना होगा, देखिए ए के प्लेस पे तो ए ही रखेंगे, लेकिन बी की प्लेस पे क्या रखने लग जाएंगे, ई। तो ए की प्लेस पर ए रखेंगे, प्लस बी की प्लेस पे क्या रख दो, ई, आगे है प्लस का 1 और बराबर में है ए। ये ए को उधर भेज दे तो ये हो जाएगा ई प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस ए। सो ई प्लस 1 इक्वल टू 0, सो ई इक्वल टू -1। समीकरण नंबर इसे दे देते हैं 5। देखो ये तो मैंने ए एस्ट्रिक ई करके निकाला, आप इस बार क्या निकाल लो, ई एस्ट्रिक ए बराबर ए, यानी कि ए की प्लेस पे ई रखना है, बी की प्लेस पर ए रखना है। तो ए की प्लेस पर ई रख दो, प्लस बी की प्लेस पे क्या रख दो, ए प्लस 1 और इक्वल टू है ए। तो ई प्लस 1 इक्वल टू ए, और ये ए उधर गया तो माइनस में, तो ई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ई बराबर -1। इसे हम बोल देंगे समीकरण नंबर 6। बेटा ये तत्समक निकालने का पहला ही वीडियो है अपना, कि ए एस्ट्रिक ई या ई एस्ट्रिक ए बराबर ए करके दिखाना है आपको। सबसे पहले मैं इसको एक बराबर कर लेता हूँ कि ए एस्ट्रिक ई बराबर ए किया, तो ए की प्लेस पे ए रखेंगे, बी की प्लेस पे ई रख देंगे, बराबर ए चले देंगे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई की वैल्यू -1 होगी। अगली बार ई एस्ट्रिक ए कर लेंगे, यानी कि ए की प्लेस पे ई रख देंगे और बी की प्लेस पे ए रख देंगे, सोल्व करेंगे, ई की वैल्यू निकालेंगे -1। तो समीकरण 5 व 6 से स्पष्ट है कि तत्समक अवयव ई बराबर -1 होगा। इसका तत्समक अवयव क्या होगा बेटा, -1। अब हम इसका कर लेते हैं प्रतिलोम। इसका क्या ज्ञात करते हैं, प्रतिलोम। और प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी अवयव का यदि आपको प्रतिलोम निकालना है तो आप क्या कीजिए, ए एस्ट्रिक बी या फिर बी एस्ट्रिक ए और बराबर क्या रख दीजिए, ई रख दीजिए। तो सबसे पहले मैं इसका कर लेता हूं ए एस्ट्रिक बी बराबर क्या रख के, ई करके। तो ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू ये क्या है, ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू ई। ई का मान रखने पर
तो a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू ई का मान कितना है बेटा माइनस का 1। इसको उधर भेजो तो a प्लस बी इक्वल टू -1 और ये उधर गया तो -1 तो a प्लस बी इक्वल टू -2। a प्लस बी का मान कितना आ गया बेटा -2। और यह प्रतिलोम क्या होता है जो b वाला अवयव होता है ना वो प्रतिलोम होता है। इनकी b की वैल्यू निकालते हैं और b की वैल्यू हो जाएगी -2 और -a। ये a उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। और यहाँ से b का मान निकालेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2। ये हो गया अपना प्रतिलोम अवयव। आता है प्रतिलोम अवयव बराबर क्या होगा b बराबर -a प्लस 2।